दोस्तों नमस्कार। अपने रोचक कहानियों के सफ़र में चलिए आपको आज की रोचक कहानी की ओर ले चलते हैं। शहर से दूर एक गांव होता है। उस गांव में तमाम सारे लोग रहते हैं, जैसे कि गाँव में रहते हैं। तो उस गांव का एक लड़का था जो कि बहुत दूर किसी शहर में नौकरी करता था। अब वो लड़का शादी लायक हो गया तो घर आया हुआ था। घर के कुछ रिश्तेदारों ने उसकी शादी तय करवा दी। तो शादी कुछ 10-15 किलोमीटर के गांव से दूरी पर थी, दूसरे गांव में। अब शादी वाला दिन आया, लड़का सज धज के तैयार हुआ, पूरी बारात सजी। लड़का सभी बारातियों के साथ में खुशी खुशी शादी करने आया। बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में अगवानों का कार्यक्रम हुआ। जैसे जनवासे पहुँचे तो जनातियों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। फिर सबको अच्छे से नाश्ता कराया गया। नाश्ते के बाद रात रात में शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए। तो ज़्यादातर बाराती, उधर खाने की भी व्यवस्था थी, तो ज़्यादातर बाराती अपना खाने पीने में लग गए और इधर कुछ सीमित गिने चुने लोग शादी ब्याह कराने में लग गए मंडप के नीचे। तो आधी रात से जब शादी के कार्यक्रम में दूल्हा और दुल्हन दोनों का कार्यक्रम शुरू होते हैं, पहले तो शुरू में अकेले दूल्हे के कार्यक्रम रहते हैं, फिर दुल्हन भी आ जाती है साथ में। मंडप के नीचे बैठ करके कार्यक्रम होते हैं। तो यही हुआ, दुल्हन सज धज करके आई, दूल्हे के बगल में बैठी। अब 2-4 मिनट के बाद दूल्हा बगल में बैठी हुई दुल्हन को मुड़ मुड़ करके घूर घूर के हेरने लगा। उसके सर पर जो पगड़ी थी वो गिर गई। तो बगल में बैठे हुए नाई ने उठा करके फिर से रख दी और सीधा देखने को कहा। फिर वो 2 मिनट बैठा रहा कार्यक्रम में, जो उसके मंत्र वगैरह पढ़े जा रहे थे। फिर उधर को देखने लगा। अब लोग, जो भीड़ भाड़ थी, तमाम लोग बैठे हुए थे शादी ब्याह में। जनातियों की तरफ से जो औरतें बैठी हुई थी और तमाम लोग, तो वो सोचने लगी ये कैसा दूल्हा है, कैसा अजीब व्यक्ति है, ये व्यवहार कैसा कर रहा है पागलों जैसा। लेकिन उसने किसी की परवाह न करते हुए उठ खड़ा हुआ झटके से और बाहर जाने का प्रयास करने लगा। तो घर के लोगों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के बैठाला। ये क्या हो गया तुमको? खैर वो बैठा रहा। फिर वो 2-4-5 मिनट के बाद में फिर से झटके से उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने की कोशिश करने लगा। फिर से उसको डांट डपट के बैठाला गया। इसी प्रकार से ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहा। ऐसा लग रहा था इसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। उधर जनातियों में भी आपस में खुसर फुसर होने लगी कि ये कैसा मेंटली डिस्टर्ब लड़का है क्या। ऐसे ही रात भर नौटंकी चलती रही उसकी। फिर तड़के वह इतना परेशान हो गया लड़का, क्योंकि जो रिश्तेदार और घर के लोग थे वो कहीं जाने तो दे नहीं रहे थे, जबरदस्ती उसको पकड़ पकड़ के बैठाल रहे थे। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है, ये शादी से भाग क्यों रहा है। और उधर जनाती भी परेशान थे कि लगता है हम गलत फंस गए। हमें तो बताया गया था कि लड़का बहुत कमाऊ है, शहर में अच्छी नौकरी करता है,
घर द्वार तो अच्छा है ही। खैर, फिर वो लड़का जब भाग नहीं पाया, रोने लगा, आंसू बहाता रहा, लेकिन फिर भी कार्यक्रम में अब चूंकि जबरदस्ती बैठाला जाता रहा तो अब थक हार के भाग नहीं रहा था। फिर सुबह जब शादी के सारे कार्यक्रम पूरे हो गए और सबसे आखिरी में कार्यक्रम सुबह विदाई के समय हुआ करता था, उस गांव में एक ऐसा अजीब रिवाज था जो और कहीं नहीं होता। वहाँ लड़का लड़की एक खुले मैदान में, जो कि पास में होता, जो भी शादी वाले घर के पास में होता था, तो वहाँ दाने लेकर के जाते और मैदान में फेंकते तो चिड़ियाँ उनको चुगने आती। विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ थी, बहुत सारी। तो उनको 10-15 मिनट ये रस्म की तरह कार्यक्रम करना होता था। दोनों, लड़का और लड़की, अपने शादी वाली पोशाक में खड़े होकर बड़े प्यार से दाना डालते, पक्षी चुगते। तो ये माना जाता था कि इन पक्षियों का आशीर्वाद मिल जाता है, और आशीर्वाद इनका मिलने के बाद में फिर लड़के लड़की का जीवन बहुत सफल होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। तो जब ये कार्यक्रम हो रहा था, लड़के ने देखा कि, फिर मुड़ करके देखा कि अरे लड़की, ये वो लड़की तो नहीं है। बहुत खुश हुआ। अब इतना खुश हुआ लड़का, इतना खुश हुआ कि जो रात भर उसका गमगीन चेहरा था, भाग रहा था, रो रहा था, तो वह सब एकदम बदल गया। वो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। मारे खुशी के नाश्ता चल रहा था, जलेबी और दही का नाश्ता चल रहा था। बाकी लोग नाश्ता कर रहे थे, ये पंछियों को दाना खिला रहे थे। तो दाना खिला चुकने के बाद में इसने खुद जा कर के नाश्ता मांग लिया, और एक प्लेट के बजाय 4-4 प्लेट नाश्ता इसने किया, जो रात भर इसने पानी तक नहीं पिया था, मारे गुस्से के। अब लोग जो देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि ये अजीबोगरीब हरकत इसकी ऐसे हो क्यों रही है। इसने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। उसके घर वाले और रिश्तेदार सोच रहे हैं। फिर उसके एक चाचा ने सोचा कि यार चलो इसको पूछते हैं, पूछ ही लेते हैं यहाँ। तो वो लड़का बोल करके तो बता नहीं सकता था, क्योंकि मुंह से बावला था। तो उसको एक स्लेट मंगवाई कहीं से किसी बच्चे की, और चाक दिया कि बताओ तुम रात में इतना नाराज क्यों थे और अब इतना खुश क्यों हो। तो उस लड़के ने लिखा कि रात में जो लड़की कार्यक्रम में थी वो बहुत मोटी थी, फैली हुई मोटी भैंस जैसी थी। वह लड़की थी ही नहीं जो हमने देखी थी, हमको दिखाई गई थी शादी के लिए। लड़की तो यह है जो अब मेरे साथ विदा की जा रही है, यही हमको दिखाई गई थी। रात में मैं इसीलिए भाग रहा था, और अब मैं इसलिए खुश हूं कि जो लड़की दिखाई गई थी, जिससे शादी तय हुई थी, वही विदा की जा रही है। तो ये ऐसा हमारे साथ क्यों किया गया, ये लड़की क्यों नहीं बुलाई गई। तो उसके चाचा ने और उसके बाप ने, बाकी घर वालों ने माथा पीट लिया कि अरे तुमको लगता है ये रस्म पता ही नहीं है, और हमारी भी गलती है लगता है कि हमने चर्चा नहीं की, बड़े होने के नाते बताना था। तो एक ने कहा, बेवकूफ़ कहीं के, तुमको क्या पता नहीं, इस गांव का रिवाज है कि शादी के कार्यक्रम में, जो रात वाला कार्यक्रम होता है, उसमें जो लड़की की शादी हो रही होती है उसकी बड़ी बहन बैठाई जाती है, और फिर विदा करने के समय वही लड़की, ओरिजिनल लड़की, विदा कर दी जाती है। तो ये इस गांव की रस्म है, ये तुमको पता नहीं थी। चाचा ने कहा, हाँ सही बात है, इसको पता नहीं है, और ये हम समझ नहीं पाए, हमारी भी गलती है कि हमने इसको बताया नहीं।
उस लड़के को वाकई पता नहीं था, तो उसने कहा ऐसा रिवाज क्यों है, ऐसी विचित्र रिवाज क्यों बनाई गई है। तो फिर वहाँ लड़की के बाप ने कहा, जो मौके में था, देखो बेटा ऐसा है, उसने भी लिख करके बताया कि ऐसा है कि इसलिए कि लड़की रात भर थके नहीं। अगर रात भर कार्यक्रम में रहेगी तो जगना होगा, थकान हो जाएगी, फिर सुबह उसको सफ़र करना होता है विदाई का। इसलिए जो कार्यक्रम है बड़ी बहन के साथ करवा दिए जाते हैं, फिर विदाई वही लड़की कर दी जाती है। इस प्रकार के अजीब रीति रिवाज से लड़का बड़ा भौचक्का हुआ कि कैसा विचित्र व्यवहार है। पूरी शादी तो बड़ी बहन के साथ करवाई जाती है, विदाई छोटी को कर दी जाती है जिसकी असल में शादी होनी थी। वाह वाह, गजब रीति रिवाज है आपका। यही थी दोस्तों आज की रोचक कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, कुछ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।